हेलो इंडिया, गुड इवनिंग। जैसे मैंने आपको कल बोला था, मैं आऊँगा, हर रोज़ आऊँगा आपके मिथ्स को आपके फैक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो आज का टॉपिक आज की डेट में हमें सबसे ज़्यादा क्या बचाएगा कोविड से? वन एंड ओनली मास्क। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली ट्रायड कंप्लीट करेगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कंप्लायंस मास्क के साथ। आप कितने कंप्लायंट हो मास्क के साथ? अब मार्केट में शायद ही कोई ऐसा ब्रांड है जो मार्केट में नहीं उतरा है अपने डिज़ाइनर मास्क को लेके। क्या वो डिज़ाइनर मास्क सही है? वो आपको कितना प्रोटेक्शन देंगे? क्लेम्स बहुत सारे हैं, गाइडलाइंस बहुत सारी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं आपके मिथ्स को फैक्ट्स में कन्वर्ट करूंगा। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक डायरेक्शन दूं कि कौन सा मास्क पहनना है, कितना पहनना है, कब तक पहनना है, डबल मास्क थ्योरी कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक कंप्लायंट है। तो ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए, हमारी कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, रिसोर्स लिमिटेड कंट्री, जहाँ की चीज़ें आबादी के हिसाब से काफ़ी कम है। तो जो सबसे कॉमन मास्क्स आज की डेट में मैं लोगों को देखता हूँ यूज़ करते हुए, वो क्लॉथ मास्क है। जैसे कि ये एक ब्रांडेड कंपनी का क्लॉथ मास्क है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। अब क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे गाइडलाइंस हमें ये भी बताते हैं कि आप घर पे क्लॉथ मास्क बनाएं। डेफिनेटली हमारे इस कंट्री में जहाँ की रिसोर्सेज की इतनी लिमिटेशंस हैं, क्लॉथ मास्क आर ऑफ यूज़। ऐसा नहीं है कि ये यूज़लेस है, लेकिन हाँ, मैं कुछ आपको फैक्ट्स इसके बारे में बताना चाहूँगा। फैक्ट्स ये हैं कि ये जो क्लॉथ मास्क होता है, इसका पोर साइज थोड़े बड़े होते हैं। थोड़े बड़े कितने बड़े? जो डेटा हमारे पास है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, सबसे इंटरेस्टिंग स्टडी काठमांडू में एक लेज़र टेक्नोलॉजी से की गई थी। उस स्टडी को मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि इसका जो पोर साइज़ है वो जो नॉर्मल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मास्क के बाकी स्टैंडर्डाइजेशन मेथड हमें देखने को मिलेगा। तो जो इसका पोर साइज़ है वो ऑलमोस्ट 400 माइक्रोमीटर के रेंज का है। इट वेरी करता है। काफ़ी सारे कंपनीज, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में लेके आते हैं। मैं किसी कंपनी पर से का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। बहुत सारी कंपनी आज की डेट में, सारी कंपनी के मास्क अवेलेबल हैं। तो इनका जो साइज़ है वो समथिंग अराउंड 100 to 400 माइक्रोमीटर जो क्लॉथ मास्क है, 400 माइक्रोमीटर। और जो हमारे, जिसके लिए हम पहन रहे हैं कोविड वायरस, उसका साइज़ मैक्स, अलग अलग डेटा अलग अलग बताता है। जब जैसे कि कुछ डेटा बोलते हैं कि वो माइक्रोमीटर में नहीं बल्कि नैनोमीटर्स में है। नैनोमीटर, एक माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ ए माइक्रोमीटर इज ए नैनोमीटर। तो वो ऑलमोस्ट 140 नैनोमीटर के साइज का वायरस है। तो वो कितना रोकेगा इस मास्क से? डाटा क्वेश्चनेबल है। अभी तक इवन सीडीसी के पास ये डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो क्लॉथ मास्क वर्सेस सर्जिकल मास्क का जो भी कंपेरेटिव स्टडी अभी हमारे पास है, बहुत ही क्लियर डाटा नहीं है। बट डेफिनेटली अगर कोई चीज़ माइक्रोमीटर, नैनोमीटर में है, अगर माइक्रोमीटर में हम लोग कन्वर्ट भी करते हैं, तो मैक्सिमम साइज जो इस वायरस का आता है वो 0.1 माइक्रोमीटर आता है। तो 0.1 माइक्रोमीटर इज ए डिसेंटली स्मॉल साइज पार्टिकल, और इसका
पोर साइज होता है समथिंग अराउंड 100 to 400 माइक्रोमीटर, बड़ा साइज है। आप पूरा गेटवे खोल रहे हो उस वायरस के लिए, इसीलिए डबल मास्क थ्योरी आई है, जिसके अकॉर्डिंग आप ये एक क्लॉथ मास्क लगाओ और इसके ऊपर ये सर्जिकल मास्क यूज़ कीजिए। दिस इज़ द सर्जिकल मास्क जो रिकमेंड किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि इन्होंने सर्जिकल मास्क, डबल मास्क थ्योरी इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट वी कैन कंप्लाई विद द क्लॉथ मास्क। अब आते हैं हम सर्जिकल मास्क पे। तो जो सर्जिकल मास्क होता है, इसका जो पोर साइज होता है, बेसिकली ये एक 3 लेयर्ड 3 प्लाई सर्जिकल मास्क है। अगर आप ध्यान से देखें, किसी भी, ये सारे मार्केट्स में अवेलेबल है, किसी भी दुकान में आप चले जाए मिल जाएगा। मैं इसकी कुछ खासियत ऐसी बताऊंगा जो शायद बहुत व्यूवर्स को पता ना हो। तो इसका एक ब्लू कलर होता है, ये देखिए ये एक ब्लू कलर है और अंदर में भी एक वाइट कलर्ड, ये वाला वाइट कलर्ड लेयर है। बेसिकली इसे 3 प्लाई मास्क। 3 प्लाई मास्क में क्या होता है, जो बाहर का ब्लू कलर होता है, दैट्स अ बेसिकली रिपेलेंट लेयर। रिपेलेंट लेयर मतलब कोई भी चीज़ जब इम्पैक्ट करती है तो वो उसको रिपेल करेगा। और इनर लेयर जो होता है वो एब्जॉर्बेंट लेयर होता है। इसलिए इस मास्क को उल्टा पहनने से आपका इसका साइंटिफिक पर्पस सॉल्व नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होता है वो होता है बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में, जिसको कि एक मैश कहा जाता है। अब ये मैश है क्या? ये मैश बेसिकली इवन N95 में है, इसमें भी है, अलग अलग पोर साइजेस के हैं। ये मैश बेसिकली नॉन फ्लेमेबल मैश होता है, जिसको कि आप जला नहीं सकते हो। मैं अभी कोशिश करूंगा N95 में वो काट के दिखाने के लिए आपको। तो ये सर्जिकल मास्क का जो पोर साइज होता है, इट्स अराउंड 0.3 to 10 माइक्रोन्स। तो अगर वायरस का साइज 0.1 माइक्रोमीटर आप सोच रहे हैं, तो 80% मे बी ये आपको कंप्लायंस देगा। बट अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सर्जिकल मास्क वर 1900s के आसपास में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पहनने वाले को बचाने के लिए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। आपकी जानकारी के लिए, ये सर्जिकल मास्क क्यों बोला जाता है? जब सर्जन्स सर्जरी करते हैं तो वो अगर बात करें, उनके मुंह से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो किसी का कोई कैविटी खुला हुआ है, एब्डोमिनल कैविटी खुला हुआ है, कोई छोटी सर्जरी कर रहा है, कोई बड़ी सर्जरी कर रहा है, तो उस सरफेस को कॉन्टेमिनेट ना करें। दैट वाज द प्राइमरी रीजन कि ये मास्क इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, उसके बाद मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे मास्क मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कलर्स के N95 मास्क। इनका यूज सेम, दिस आर बेटर देन द सर्जिकल मास्क बट पुअरर देन द प्रॉपर सर्टिफाइड N95 मास्क। तो इन सब का सर्टिफिकेशन है नहीं है, आप इन पे ध्यान से देखें तो कहीं एक N95 बस लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें मेंशन नहीं है। अब आते हैं हम लोग जो सर्टिफाइड होता है। सर्टिफाइड मास्क में अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये वीनस का मास्क है, एंड ये यहाँ पे अगर आप फर्दर देखें तो ये नियोश सर्टिफाइड। आप ध्यान से देखें, इसको आप एनलार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नियोश, NIOSH। अब ये नियोश होता क्या है? नियोश इज बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो मैं इस मास्क को काट रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो नियोश का इंपॉर्टेंस क्या है? इट वॉज वन ऑफ द प्रिलिमिनरी सर्टिफिकेशन बोर्ड्स जिन्होंने इन मास्क का सर्टिफाई किया कि दे कैन बी यूज्ड। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये मास्क जो मैंने काटा, इसके 3 लेयर्स निकले हैं, ये भी ओके। और जो बीच में ये लेयर आ रहा है, बीच का ये जो लेयर इन दोनों के बीच से निकल रहा है, ये मैश देखिए, ये मैश देख रहे हैं आप? ये बेसिकली अगर इसको टेस्ट करने के लिए कि आपका N95 मास्क जेन्युइन है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप इसको जला दीजिए। अगर आप जलाएंगे ये जलेगा नहीं, ये मेल्ट करेगा। दैट सर्टिफाइज कि ये एक नियोश सर्टिफाइड N95 मास्क है। अब
N95, N99, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। ये N95 क्यों बोला जाता है? द अल्फ़ाबेट N जो है वो डिराइव हुआ है NaCl, सोडियम क्लोराइड से। उसका N जो है वो N95, मतलब कि इट इज N का अगर फुल फॉर्म साइंटिफिक वे में देखा जाए तो वो है नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल। N इट इज रेजिस्टेंट टू फ्लूइड्स बट इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल, क्योंकि ऑयल बहुत ही स्टिकिंग टाइप ऑफ मटेरियल होता है, तो इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल। टू द कॉन्ट्रेरी मेरे पास और एक मास्क है जो हम अपने हेल्थ केयर सेटिंग में प्रीडोमिनेंटली N95 ही पहनते हैं। बट अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे कि आप सबको पता है कि आई वर्क इन एन क्रिटिकल केयर मेडिसिन सेटिंग, जिसमें कि हमें सारे पेशेंट्स के ब्रोंकोस्कोपी करने होते हैं, सारे पेशेंट के ट्रेकेस्टोमी करने होते हैं, सारे एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर से हम एक्सपोज होते हैं। इसके लिए जो मैं मास्क पहनता हूं वो है ये मास्क। दिस आर कॉल्ड रेस्पिरेटर्स। ये जो कार्ट्रिज दिख रहा है आपको, दिस इज ए P100 कार्ट्रिज। ये P इसलिए कहा जाता है कि इट इज रेजिस्टेंट टू ऑयल। जो N था नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल, दिस इज रेजिस्टेंट टू ऑयल। और ये है P100 रेस्पिरेटर, जिसको कि अगर मैं आपको पहन के दिखाऊं तो लाइक दिस। ओके, तो थोड़ा कम्बरसम होता है इसको पहनना, काफ़ी टाइट होता है। आपका पूरा का पूरा, इट्स फुल फेस रेस्पिरेटर, तो आपका पूरा का पूरा फेस क्या रहता है। सो ये बेसिकली बायोसेफ्टी लेवल 3 में यूज़ होता है। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। इससे भी एडवांस एक मास्क आता है जिसको कि कहते हैं PAPR, पावर्ड एयर प्यूरिफायर रेस्पिरेटर। PAPR, वो उसमें मोटर होता है। मोटर एयर को बाहर से सक इन करता है, फिल्टर करता है, फिर अंदर जनरेट करता है। आई थिंक आप लोगों को उतना डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। तो आप कौन सा मास्क यूज़ करें, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप सर्जिकल मास्क यूज़ करें इन एडिशन टू ए क्लॉथ मास्क। इसीलिए डबल मास्क थ्योरी आई है। आप अंदर एक पहले क्लॉथ मास्क पहने और बाहर में एक सर्जिकल मास्क पहने। ये आपका पर्पस सॉर्ट आउट कर देगा, ये आपका पर्पस बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देगा। और बहुत सारे मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि इसको हम लोग वॉश करके पहनते हैं। वॉश करके पहनना सेफ़ है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी और ख़राब होती जाएगी आपकी। सो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इसको सन ड्राई करके पहनिए। रेदर अगर क्लॉथ मास्क को यूज़ कर रहे हैं, इसको सन ड्राई करके पहनिए। तीसरी बात, अगर आप किसी अस्पताल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल के अराउंड में रहते हैं, इन एंड अराउंड ए हॉस्पिटल सेटिंग, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप N95 मास्क को यूज़ कीजिए, जो कि प्रॉपरली नियोश सर्टिफाइड रहे तो बेटर है। चाइनीज़ सर्टिफिकेशन होता है KN95, वो भी इक्वली जेन्युइन है, आप पहन सकते हैं। चाइनीज़ भी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी अपने पेशेंट अटेंडेंट से मिलने जा रहे हैं, किसी पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, N95 स्टैंडर्ड है आज की डेट में। इवन हमारे कंट्री में सफिशिएंटली अवेलेबल है। बस आप थोड़ा सा सर्टिफिकेशन प्रोसेस को ध्यान में रख के खरीदें। और अगर कोई बायोसेफ्टी लेवल 3 में काम कर रहा है, रेस्पिरेटर या फिर पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर। तो थैंक्स फॉर द डे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इनबॉक्स में डालें। जो भी आज की क्वेरीज थी मैंने कोशिश की सॉर्ट आउट करने की। आई वुड लव टू गेट ऑल द मोर क्वेरीज एंड थैंक यू वेरी मच।